हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, डी फार्मा का है, फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। ठीक है, हम लोग 11th-12th में केमिस्ट्री पढ़ते आए हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा है जी? केमिकल, केमिकल स्ट्रक्चर्स, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटालिस्ट। तो ये सब हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मेसी में। आप लोग डी फार्मा कर रहे हैं, यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो फार्मेसी का मतलब ही होता है ड्रग, यानी मेडिसिन। यानी आप लोग फार्मेसी में आए हैं तो आपको मेडिसिन के बारे में पढ़ना होगा कि मेडिसिन बनाते कैसे हैं, क्या होता है मेडिसिन, कैसे आप लोग मेडिसिन का कॉम्पोजिशन होता है, मार्केट में कैसे आप लोग क्या करेंगे, जाके मार्केटिंग करेंगे उसका, कैसे मार्केट में आपका जाके मेडिसिन बिकेगा, ठीक, या रिसर्च कैसे करेंगे आप लोग। ये सारा चीज़ आपको फार्मेसी में पढ़ाया जाएगा। तो ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, साइंस ऑफ केमिकल। फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल वर्ड का मतलब ही होता है ड्रग या मेडिसिन। ठीक है, तो आपके सिलेबस में फर्स्ट ही टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसे मैंने बता दिया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, हमारा दो वर्ड है। केमिस्ट्री जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी पहले, यानी साइंस ऑफ केमिकल्स। फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल यानी ड्रग या मेडिसिन। ठीक, इंट्रोडक्शन में हमारा फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है जी? एक केमिस्ट्री का ब्रांच है। ठीक है, केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। तो हम लोग उसमें अब क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन, यानी हम लोग मेडिसिन की स्टडी पढ़ेंगे कि जो हमारा मेडिसिन होता है उसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, कॉम्पोजिशंस क्या क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसके बनाने के मेथड क्या हैं, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है और कैसे क्या क्या उसका यूजेस है। ये सारा कुछ हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। या कैसे न्यू मेडिसिन को रिसर्च किया जाए। ठीक है, या हमारे पास कुछ न्यू मेडिसिन है, उसके स्ट्रक्चर्स में चेंजेस करके कैसे उसकी हम लोग बायोलॉजिकल एक्टिविटी को चेंज करके न्यू मेडिसिन में फॉर्मुलेट किया जाए। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये फार्मास्यूटिकल ही केमिस्ट्री हमारे एक केमिस्ट्री का ब्रांच है, लेकिन ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है? बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसी को हम लोग क्या किए हैं फार्मेसी में, सब ब्रांच में, सब सब्जेक्ट में आपको बांट दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड है एनालिटिकल केमिस्ट्री, फोर्थ है फिजिकल केमिस्ट्री, फिफ्थ है बायोकेमिस्ट्री, सिक्स है फाइटो केमिस्ट्री, सेवन्थ है मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, ये 7 सब्जेक्ट हैं जो आगे चल के आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अलावा आपको फार्मेसी में पढ़ना है। ये सारा चीज़ आपको सब्जेक्ट मिलेंगे डी फार्मा में। ठीक है, लेकिन आपको डी फार्मा में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नाम से ही सब्जेक्ट में सारी चीज़ें पढ़नी होती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन आपने 11th-12th में बहुत सारा पढ़ रखा है। ठीक है, बात करें हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री आपने पढ़ रखा है एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब ही होता है एनालिसिस, मीन्स जांच करना, कैसे हम लोग दवा का जांच करेंगे। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग जो भी दवा बनाएंगे, ठीक है, उस कैसे बनाएंगे, कौन कौन सा जांच है, उसकी प्योरिटी कैसी है, सेफ्टी है या नहीं, ये सारा जांच जो होता है हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री को दोनों को कंबाइन करके फिजिकल केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर क्या है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, केमिस्ट्री यानी साइंस ऑफ केमिकल, यानी जो हम लोग लिविंग थिंग्स हैं, हमारे लिविंग थिंग्स के अंदर कितने केमिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, हमारे अंदर भी क्या है, केमिकल्स प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है केमिकल हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, प्रोटीन, वसा, वाटर, ये सारा क्या है केमिकल का कंपोजिशन से बना हुआ है, सारा क्या है केमिकल्स ही है। तो ये भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। तो इनका क्या क्या बॉडी में यूजेज है, क्या क्या साइकिल्स हैं जिसके थ्रू ये क्या होता है एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। ठीक, ये सारा चीज़ हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फाइटो केमिस्ट्री। फाइटो का मतलब होता है प्लांट,
यानी जो प्लांट से केमिकल आपके क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, उनके बारे में हम लोग को स्टडी करना होता है। नेक्स्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। लेकिन मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या है, जितने भी हमारे मेडिसिन हैं, ठीक है, उनके कंपोजिशंस क्या क्या है, ठीक है, और सिंथेसिस कैसे हुए हैं, और उनके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, एक सार होता है जो मेडिसिन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होगा, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। जब आप लोग डी फार्म के स्टूडेंट अगर कोई बी फार्म करेगा तो बी फार्म में मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है सार, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। मीन्स कोई हमारे पास मेडिसिन है, एक केमिकल है, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करके हम लोग को ये देखना होता है कि उसके मेडिसिनल एक्टिविटी में क्या चेंजेस आ रहा है, उसका साइड इफेक्ट कम हो रहा है या नहीं, या उसका एक्टिविटी में क्या चेंजेस आ रहा है, यह हम लोग को मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ना होता है, ठीक। ये पार्ट था हमारा इंट्रोडक्शन का। नेक्स्ट है आपका एम क्या है, यानी लक्ष्य क्या है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ने का। तो लक्ष्य जो भी हमने पढ़ा तो यही है एक लक्ष्य कि हमारा क्या, न्यू मेडिसिन को ऑब्टेन करना, यानी नए मेडिसिन को बनाना, या नया मेडिसिन हमारे पास है तो उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करके नए मेडिसिन के बारे में जानना, वो हमारा क्या है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एम है। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मीन्स उद्देश्य क्या है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ना का, क्यों हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके उद्देश्य क्या है। तो मैं आपने अभी तक जितना इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है उसमें क्या आपने देखा कि एक ड्रग की स्टडी करनी है, ठीक है। यानी फर्स्ट उद्देश्य आपका ये हो गया कि जितने भी मेडिसिन है, जितने भी ड्रग हैं, सबके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, सारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ लिए, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, केमिकल। तो जो भी केमिकल है, ठीक है, उसकी जानकारी जानना और कैसे उसकी हैंडलिंग करना है। जो भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ना होगा आपको, जो केमिकल्स लैब में आप लोग परफॉर्म कीजिएगा, तो लैब में परफॉर्म करते वक्त आप लोग कैसे उसको हैंडल कीजिएगा, ठीक है। जो भी ग्लासवेयर है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको कैसे यूज करना है, ये सारा चीज़ आपका मेन ऑब्जेक्टिव है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। या कैसे न्यू मेडिसिन को आप लोग रिसर्च कीजिएगा, एक एज ए स्टूडेंट, एज ए फैकल्टी आप लोग कैसे न्यू रिसर्च में आप लोग जा सकते हैं, नए मेडिसिन को बना सकते हैं, ये मेन आपका ऑब्जेक्टिव होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। और दूसरे स्टूडेंट को इनकरेज करना, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इनकरेज करना कि आप लोग मेडिसिन के फील्ड में जाएँ तो न्यू मेडिसिन को डिस्कवर करें, ठीक है। या लैब में गए तो वहाँ अच्छे से आप लोग क्या करें, अच्छे तरीके से ग्लासवेयर का यूज करें, ठीक है, केमिकल को अच्छे से हैंडल करें, या जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज अच्छे से करें। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले से ही सिखा दी जाती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। नहीं तो आप क्या करेंगे, अगर इंडस्ट्री में जाएंगे आपको यूज करने का पता नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, आपको दिक्कत करना होगा एज ए फ्रेशर। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, यहीं पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सारी चीज़ें सिखा दिया जाता है, ठीक। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। अब हमें पढ़ना है मेन इंपॉर्टेंट है स्कोप, क्योंकि आपका क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड गिव द स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूजेस कहाँ कहाँ है। तो मैं जो भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप है, जितना फार्मेसी का स्कोप आपने पढ़ा है, आपने एडमिशन लिया है फार्मेसी में तो आपने पढ़ा होगा स्कोप ऑफ फार्मेसी, तो जहाँ जहाँ स्कोप है फार्मेसी का वहाँ वहाँ आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ही स्कोप है। प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, अलग अलग जगह पे आपका फार्मेसी का स्कोप है। गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है, वहाँ भी आप एज ए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है तो वहाँ भी एज ए फार्मेसी के बाद से आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। या प्राइवेट में भी आप लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, क्यूसी डिपार्टमेंट में, क्यूए डिपार्टमेंट में, आरएनडी डिपार्टमेंट में, वहाँ भी जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है जो फ्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर आपके पास ड्रग्स की नॉलेज है तो कोई पेशेंट को आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, अच्छे से उनका इलाज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग रिसर्च में जा सकते हैं, ठीक है, न्यू मेडिसिन के डिस्कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप लोग क्या कर सकते हैं, एक अपना कैरियर बना सकते हैं। नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर में होता है कि अगर आप लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी आप लोग क्या करते हैं, एकेडमिक में जा सकते हैं, जो टीचिंग में आप लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ के जो टीचिंग में भी अपने वो दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री।
ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम लोग एक बार सारा रिवीजन कर देते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यानी मेडिसिन की केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा हमने कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, उसको हम लोग सब कैटेगरी में बांट रखा है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। ठीक है, इस सब में हम लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। एम क्या है बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मेन एम क्या है, न्यू मेडिसिन का डिस्कवर करना। ठीक, उद्देश्य क्या है, केमिकल को अच्छे से हैंडलिंग करना, ग्लासवेयर को अच्छे से यूज करना, इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से यूज करना, जो न्यू स्टूडेंट है उनको अच्छे से क्या करना, इस सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है सिखा देना। रिसर्च में जाने के लिए फोकस करना कि न्यू मेडिसिन के बारे में जाने। अब मेडिसिन के बारे में जान गए तो क्या करेंगे, पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे अच्छा अपना वर्क दिखा पाएंगे, केमिकल वगैरह अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट अपना अदर फील्ड में भी कैरियर ऑप्शन दिखा सकते हैं, जैसे एकेडमिक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक है, इसमें अपना कैरियर दिखा सकते हैं। ठीक, होपफुल आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा।